पाकिस्तानी कौम खुद गुलाम है, वो हम कश्मीरी को क्या आज़ादी दिलाएगी? खान साहब अब अगर आज हमें कहते हैं यहाँ बैठ जाओ बैठ जाएंगे, अगर वो हमें कहते हैं जान दे दो जान दे देंगे। हम इस कदर पाकिस्तानी कौम तैयार है और इस कदर तंग है इन चोरों से कि आपकी सोच है। आपकी ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कुछ हमारे साथ कर सकती है, आप ड्रोन नहीं, आप यहाँ पे टैंक लेके आओ, हम लेटेंगे, हम अपने कप्तान पर जान भी देंगे और कप्तान की हिफाजत भी करेंगे। क्योंकि आवाम को पता चल चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान के लिए तो कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। जी, खान साहब के नाम की अगर गोली भी सीने पे खानी पड़ती है तो इंशाल्लाह हम खाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे बारिश हो रही है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मैं ऐसे हम लोग अपने खान साहब के लिए आए हैं महंगाई खत्म करने। पहले तो मैं आप जैसे लोगों को सैल्यूट करती हूँ, आप जैसे बहादुर लोगों को। अच्छा, आप बारिश हो रही है, आपने घर नहीं जाना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अपने खान साहब के लिए निकलेंगे, महंगाई कम करके रहेंगे हम लोग। बच्चे कह रहे घर नहीं जाना, खान साहब के लिए निकलेंगे, महंगाई कम करके जाएंगे। तो क्या कहते हो, क्यों इमरान खान को पसंद करती हैं आप? क्यों, ईमानदार और सच्चा इंसान है। इमरान खान साहब को मैसेज आती है, आसमान पर तारे चमकते हैं, उसके बाद चांद निकलता है, वो चांद हमें रोशनी देता है, उसी तरह हमारे खान साहब हमें रोशनी देते हैं। हम खान साहब के पास खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डटे हैं, डटे रहेंगे। हम खान साहब, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। शहबाज शरीफ ने ठीक नहीं, वो बहुत झूठा है, उसने बहुत झूठा है, वो बहुत झूठा है, उसका ईमान सच्चा नहीं है, वो दिल का अच्छा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज रहीम यारहा में जलसा है, पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर हैं। मुझे बताएं क्या जोश और रोश है? खान साहब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो क्या समझते हैं, किस तैयारी के साथ निकलेंगे? खान साहब अब अगर आज हमें कहते हैं यहाँ बैठ जाओ बैठ जाएंगे, अगर वो हमें कहते हैं जान दे दो जान दे देंगे। हम इस कदर पाकिस्तानी कौम तैयार है और इस कदर तंग है इन चोरों से कि आपकी सोच है। आप देखिए किस तरीके से हमारी खवातीन निकल के आती हैं और हम खवातीन ने अपना घर बचाना है। पाकिस्तान हमारा घर है, अगर एक खातून के घर पे कोई बात आ जाए तो जिस तरीके से वो अपनी जान लड़ा देती है, हम यहाँ भी अपनी जान लड़ा देंगे इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि अगर खान साहब आज के यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, आपको कोई डर नहीं है शेलिंग का, पथराव का, गोलियों का? राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इस दफा बहुत अच्छा। राणा सनाउल्लाह की कोई अहमियत ही नहीं है जो उसकी बात ही ना करे। वो तो हमें बेकार सा इंसान है, अचानक नशा करके उठ के आ जाता है, टीवी पर बोलना शुरू कर देता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या रहा हूँ। हमारी ट्रेनिंग हुई है, खान साहब ने इतनी ट्रेनिंग कर दी हुई है हमारी, और आप गवाह हैं। 25 मई को 15 घंटे मैंने खुद चैलेंज खाई है, कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करे। हम ट्रेंड हो चुके हुए हैं इस टाइम और इंशाअल्लाह ताला हम निकले हैं, घरों में नहीं जाएंगे जब तक इनको हटा नहीं लेते। जान जाती है तो जाए, पाकिस्तान के लिए जाएगी ना, अपने लिए तो नहीं मैं कर रही ना, मैं अपने मुल्क के लिए कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ। और खान साहब क्यों निकले हैं? खान साहब को किस चीज़ की कमी है मुझे बताएं। खान साहब पाकिस्तान के लिए निकले हैं और हमने पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है, अपने लिए नहीं खड़ा होना, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। मुझे बताएं, जो कल शहबाज शरीफ ने यूएन में तकरीर की है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहने के काबिल है वो? अवाम को थूक लगा लगा के अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके थूक लगा दी, बल्कि चूना लगा दिया उन्हें। वो इस काबिल है उस पर तकरीर में बात की जाए? कुछ भी इस काबिल नहीं है वो। बेकार सारे अल्फाज, बेकार जेस्चर सारा। एक तकरीर इमरान खान साहब ने भी की थी। इमरान खान साहब लीडर हैं जी, लीडर और गीदड़ की तकरीर में कुछ तो फ़र्क होगा। वो फ़र्क कल पाकिस्तानी कौम ने क्या पूरी दुनिया ने देख लिया है। खाली कुर्सियों से वो तकरीर करते रहे हैं, थूके लगा लगा के। मुझे बताएं, एक लीडर को आलमी फोरम पे ये वाला जो है वो जेस्चर अपनाना चाहिए। कहीं से वो लग रहा था, वो टोटल लग रहा था भिखारी है, लोकल भिखारी। मुझे ये बताएं, जो हालात पैदा हो गए हैं, महंगाई हो गई है, जो एक गरीब आदमी की हालत है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसीलिए तो निकले हैं हम, इन्हीं चीज़ों के लिए तो निकले हैं। मुझे बताएं, गरीब बेचारा क्या उसके घर खाने को, अगर मैं बात करूं कि मेरे घर में जो मेड है उस बेचारी का क्या सोर्स ऑफ इनकम है सिवाय इस चीज़ के कि वो काम करती है। आप यकीन करें, उनके रोने देख के बंदे का दिल नहीं करता। और ये जो कहते थे कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, आज जाके वहाँ पे न्यूयॉर्क में महंगे तरीन होटल में रह रहे हैं। वो सैलाब जदगान को छोड़ के अवाम के पैसे लूट लूट के वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको रहना चाहिए,
देना चाहिए, इनको ठुड्डे मार के बाहर निकालना चाहिए पाकिस्तान। क्या समझते हैं इस दफा निकले तो हुकूमत गिरा के वापस आएंगे? इंशाल्लाह खान मिस्ड कॉल दे रहे हैं, मिस्ड कॉल दे रहे हैं। कॉल ना दे, कॉल दे, जिस दिन कॉल दे दी ना लग पता जाएगा इंशाल्लाह। कह रही है कि जिस दिन खान ने कॉल दी लग पता जाएगा, ये जोशो जज्बा है। मेरा नाम अदनान है, मैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। मेरा तल्लक थुरार से है, पीटीआई आज़ाद कश्मीर से। और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिव भी हूँ पीटीआई में। और आज कश्मीर से यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम सब कश्मीरी फ़लस्तीन के लोग जो हम तो इंडिया के गुलाम हैं, हम तो इंडिया का गुलाम। ये जो इंटरनेशनल फोरम पे जो केस उठाया खान साहब ने उठाया लास्ट दिन पे, ये जो चेरी ब्लॉसम है जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बना हुआ है चोर, जो सिर्फ इसने ना ही जो है ना जाके कश्मीर का मसला उठाया, ना इसने फ़लस्तीन के ऊपर को बात की, ना इसने जो है ना और बहुत सारे इश्यूज थे जिस पे इसने बात ही नहीं की। इस्लामोफोबिया हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि खान साहब का पिछले टेनर का वो देख लें जो उन्होंने बात की पूरे इंटरनेशनल फोरम पे, और इस्लामोफोबिया का उनको 15 मार्च का वो डे भी वो जो करारदाद पास हुई जिसे पूरी दुनिया में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो दिन बनाया जाएगा, और उसमें पूरी दुनिया में वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कश्मीरी हैं, कल जब शहबाज शरीफ साहब यूएन में खिताब किया तो क्या जज्बात थे आपके, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? और इमरान खान ने भी एक खिताब किया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जज्बात ये थे कि जी कर रहा था कि इस इम्पोर्टेड को वहां से उठाएं और इसको किसी गटर में डाल दें। उम्मत मुस्लिमा की नाक कटवा चुका है ये। मैं आज भी कितने दोस्तों को बोल चुका हूँ, पाकिस्तानी मेरे दोस्त में एक जगह 2-3 जगह मेरी महफिल थी, बैठक में, उन्होंने बोला कि यार ये चोर नाक कटवा रहा है यार, ये आप लोग क्यों लेट कर रहे हैं, इसको मारो, इसको उठा के इसको बाहर फेंको जाके, इसकी क्या जरूरत है। कश्मीर का हम कश्मीरी जो है ना, हम जब से ये खान साहब को हटाया, जिस रात को खान साहब को इन्होंने हटाया उस रात कश्मीर की माएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सब रोए। रमजान का महीना था, इन्होंने दर्द तकलीफ दी, पूरी अक़वाम आलम को इन्होंने तकलीफ दी, इन्होंने दर्द दिया कि यार एक अजीम इंसान को आप हटा रहे। हटाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। अवाम रो रही है, महंगाई में कई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम खुद गुलाम है, वो हम कश्मीरी को क्या आज़ादी दिलाएगी। लिहाजा निकलो बाहर और इन चोरों को हटाओ जो चंद खानदानों की वजह से 22 करोड़ अवाम को गुलाम बना के बैठे हुए हैं। इनको हटाएं इधर से यार। आप जो खुद मुख्तार और आज़ाद जो है ना एक स्टेट बने पाकिस्तान, जो अपने फैसले खुद करें, जो किसी की डिक्टेशन ना लें। बाहर से बैठ के चेरी ब्लॉसम डिक्टेशन ले रहा है, क्या तीर मारे इसने। ठीक है, देखें जी, आपने एक कश्मीरी भाई के जज्बात सुने, उन्होंने क्या कहा। मजीद लोग बारिश में करें, इनसे भी बात करते हैं। जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, हेलमेट पहना हुआ है आप बाइक पे, मैंने अभी देखा बारिश में यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक आप यहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपनी कोई तहरीक को कामयाब करती है तो उसके लिए हसनैन भाई कुर्बानी देनी पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि आवाम को पता चल चुका है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान के लिए तो कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, अभी जिस तरह बारिश में आप कर रहे हैं, अगर शैलिंग होती है, पथरा होता है, फिर भी खड़े रहेंगे आप? सर जी, खान साहब के नाम की अगर गोली भी सीने पे खानी पड़ती है तो इंशाल्लाह हम खाएंगे, और खान के कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। उसकी एक वजह अपना हसनैन भाई कि मसला ये है कि 70 साल बाद 75 साल बाद इस आवाम को कोई लीडर मिला है जिसे हम समझते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वफादार है और आवाम के साथ प्यार करता है, पाकिस्तान के साथ प्यार करता है। हम उससे प्यार क्यों ना करें। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी रोकने के लिए, शैलिंग करने के लिए। सर, राना सनाउल्लाह जो चाहे कर सकते हैं। 25 तारीख को उसने कुछ काम किया था, क्या आवाम डरी? खुदा की कसम, मेरे लीडर ने कहा इसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जगह इनको नहीं मिलेगी। खड़े हैं खान के साथ इंशाल्लाह, हर हाल में खड़े हैं। सर जी, हम ये लेके आएंगे, हम कश्मीर से आवाम का समंदर लेके आएंगे। ये क्या करेगा 1.5 किलोमीटर कपड़े खान के साथ, इसी कफन में दफन होना भी पसंद करता हूँ, लेकिन इन 2 नंबरों के साथ, इन 2 नंबरों के बच्चों की गुलामी अब हमें नहीं करनी है। वजह क्या है, क्यों इतनी मोहब्बत है? आप कह रहे हैं कि ये कफन खान के नाम पे आप पहनने के लिए तैयार हैं। सर जी, मसला ये है कि अब मुझे बताएं कि कोई अब माएँ बहनें बेटियां सिर्फ बिजली का बिल
जमा करवाने के लिए अपने जेवर बेच रही हैं। आज महंगाई क्या मुझे बताए कि 50,000 60,000 लेने वाला इस दौर में गुजारा कर सकता है हक हलाल तरीके से? नहीं कर सकते यार, हम तो नहीं कर सकते, सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं। और ये कौम अब रुकने वाली नहीं है जब तक हम अपनी हकीकी आजादी को हासिल नहीं कर सकते। इतनी सी गवर्नमेंट है आपके पास, जो करना है आप कर लो। हम निकलेंगे, 25 मई को भी निकले थे और आज भी इस बारिश में खान साहब के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आपकी ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कुछ हमारे साथ कर सकती है, आप ड्रोन नहीं, आप यहाँ पे टैंक लेके आओ, हम लेटेंगे, हम अपने कप्तान पर जान भी देंगे और कप्तान की हिफाजत भी करेंगे। कुछ नहीं कर सकते तुम, ये कौम जाग गई है, पूरा पाकिस्तान जागे और पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है।